ओम सभी मित्रों को सादर नमस्ते जी। मैं प्रशांत शर्मा आपके समक्ष आज फिर कुछ एक विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। अभी सुशांत सिंह को लेकर के एक पोस्ट की थी तो कुछ लोगों ने कहा था कि मृत्यु निश्चित होती है या अनिश्चित होती है, या कहें कि आयु निश्चित होती है या अनिश्चित होती है। परमात्मा निर्धारण करके भेजता है या ऐसे ही कि हम कितना भी जी सकते हैं, ऐसा कुछ प्रश्न लोगों ने किया। तो हम बात करेंगे इस विषय में कि आयु निश्चित है या अनिश्चित। तो इसका उत्तर तो ये है कि आयु निश्चित है और अनिश्चित है, दोनों है। आयु निश्चित है, अंततः निश्चित नहीं है, अंततः उसमें परिवर्तन हो सकता है। तो मैं किस आधार पर कह रहा हूँ? तो आधार यह है कि वेद में एक मंत्र आता है, उसको हम बहुत ज़्यादा पढ़ते रहते हैं। तक चक्षुर्देव हितं पुरस्ताक्षुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतम् अदीना स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् भूयश्च शरदः शतात्। तो 100 वर्ष तक हम देखें, 100 वर्ष तक हम सुने, 100 वर्ष तक हम बोलें, 100 वर्ष तक हम जिएं, ऐसी प्रार्थना वहाँ पर है। किंतु 100 से भी अधिक लोग हैं तो उसके लिए वहाँ पर एक अलग से एक अंतिम में एक जो पद है उसमें लिखा है भूयश्च शरदः शतात्, अर्थात हम 100 से भी अधिक जिए, 100 से भी अधिक जीने की कामना। तो वहाँ पर 100 से भी अधिक जीने की प्रार्थना की जा रही है वेद में। तो प्रार्थना जब होती है, जब उसमें कुछ संभावनाएं हों हमारी प्रार्थना की पूर्ति होने की। मान लीजिए हम अभी प्रार्थना करें कि कल जुलाई लग जाए, या आज आषाढ़ चल रहा है तो कल सावन लग जाए, हे प्रभु कल सावन लग जाए। तो आप चाहे जितनी प्रार्थना कर लो, न कल जुलाई लगेगी न सावन लगेगा, क्योंकि वो जब लगेगा तभी लगेगा, वो एक निश्चित है। तो ऐसी प्रार्थना करना ही निरर्थक है। तो वहाँ पर परमात्मा कह रहे कि प्रार्थना करो, 100 से भी अधिक जिए ऐसी प्रार्थना करो, यानी कि प्रार्थना करो जीने की। तो वहाँ पर संभावना है कि आपकी प्रार्थना पूरी हो, क्योंकि प्रार्थना की ही जब जाती है जब वो पूरी होने की उसमें कुछ संभावना हो। तो वहाँ तो हम 100 से जीने की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि निश्चित ही होता है कि इतना ही जी सकते हो, उससे अधिक नहीं, तो प्रार्थना करना ही निरर्थक। तो ये वेद के मंत्र से ये सिद्ध होता है कि हम 100 से भी अधिक जीने की कामना करें। कामना करेंगे तो प्रभु हमारी बात सुनेंगे, जैसा हम कर्म करेंगे उसके अनुसार हमारी प्रार्थनाएं भी स्वीकार की जाती हैं। तो यहाँ तो संभावना है 100 से ज़्यादा जीने की। तो इसका तो अर्थ हुआ कि निश्चित नहीं है, यानी कि हम जी सकते हैं। लेकिन निश्चितता की बात कहाँ पे आई है? महर्षि पतंजलि कहते हैं कि सति मूले तद विपाको जात्यायुर भोगा, एक सूत्र है। तो उसका अर्थ है कि आपका जो कर्मों का जो विपाक होता है तो उसमें जाति, आयु और भोग, आपको 3 चीज़ें मिलती हैं परमात्मा की ओर से। मान लीजिए एक आपको ऐसा पैकेज मिलता है, कोई पेन ड्राइव में आपको कोई चीज़ दे दी, हार्ड डिस्क में कोई चीज़ दे दी, तो वो तो नहीं है, एक सीमित मात्रा में। तो आपके पूर्व जन्मों के पुण्य या पापों के कारण आपको पुण्य या पाप दोनों का जो फल मिलता है वो एक पैकेज की तरह आपको मिलता है जब जन्म होता है तब। जाति तो आपकी मनुष्य है, जाति कुत्ता भी है, गधा भी है, आपको क्या मिल सकता है? तो हमको मनुष्य मिला है, ये मनुष्य जाति। आयु निश्चित होती है, आयु परमात्मा आपको कर्मों के अनुसार इतनी देते हैं। किसी की 20 वर्ष हो सकती है, 50 हो सकती है, 100 हो सकती है, 150 हो सकती है, जैसे आपने कर्म किए होंगे उस अनुसार। और भोग, आपको भोग की दूसरी वस्तु है, वो एक अलग विषय है। तो आयु निश्चित मिलती है परमात्मा की ओर से, किंतु आप उसको बढ़ा या घटा सकते हैं, वो आपके हाथ में है। क्योंकि इस जन्म का भी तो कर्म है, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आपको इतना मिला, किंतु इस जन्म में भी तो हम कर्म कर रहे हैं ना। तो हम कर्म करेंगे तो आयु को बढ़ा सकते हैं, और कुकर्म करेंगे तो घटा सकते हैं, सत्कर्म करेंगे तो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर घटाने बढ़ाने वाली बात वेद के मंत्र से सिद्ध होती है कि वहाँ हम इतना प्रार्थना कर रहे हैं, यानी कि बढ़ा सकते हैं, इसीलिए तो वहाँ प्रार्थना का कोई महत्व नहीं, तो निरर्थक हो जाएगी। तो यहाँ पर निश्चितता, वहाँ पर अनिश्चितता। तो आयु निश्चित मिलती है, इतनी ही है, किंतु वो अंततः निश्चित नहीं है। जैसे कि जून और जुलाई की जब मैंने बात की थी, इसमें परिवर्तन संभव है, और आप वैसे का वैसा ही नहीं जी सकते कि उतने पे ही जाके मरे। आप कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा इस जीवन में करते हो, इसीलिए वो निश्चितता भी इधर उधर अव्यवस्थित रूप में हो जाती है। मान लीजिए कि आप कोई गाड़ी लेकर के आते हैं एजेंसी से, तो कि कोई भी बाइक लेकर के आए और एजेंसी कहती है कि आप इसको 15 वर्ष तक चला सकते हैं, यानी कि उसकी लिमिट है, उसकी एक सीमा है,
उसकी एक वैधता है, 15 वर्ष तक वो चल सकती है। तो वही बाइक किसी दुष्ट व्यक्ति के हाथ लग जाए तो वो धड़ 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 उसको कहीं भी चलाए, ब्रेकर पे रोक नहीं रहा है, बेकार सड़क है वहाँ भी स्पीड में चला रहा है, 2 सवारी की जगह 4 बिठा रहा है, समय से सर्विस नहीं करा रहा है, और टायर थोड़ा पंचर है तो वो चल ही रहा है, थोड़ी सी हवा निकल रही है कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा टायर में ढके चलने दो, कहीं भी बेरिंग टूटी है चलने दो, ऑयल है नहीं है चलने दो, कुछ भी है, तो वो गाड़ी 15 वर्ष तक चलेगी? नहीं चलेगी। वो 1-2 साल 3 ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल में हम उसको समाप्त कर ही देंगे। तो उसकी वैलिडिटी थी 15 वर्ष तक चला सकते हो। अब आप कहोगे एजेंसी ने तो कहा था कि इतने वर्ष तक चलेगी, तो ऐसा नहीं है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है उसने पसीने की कमाई से एक बाइक खरीदी और वो कह रहा है ये मुझे सारे जीवन यही चलानी है, इसके बाद जो पैसा आएगा वो किसी और काम में लगाएं, तो उस पर 2 ही सवारी बिठा, जैसा एजेंसी ने बताया वैसे नियमों का पालन करता है और उससे भी अधिक करता है, बहुत ज़्यादा रख रखाव रखता है, तो 15 वर्ष से अधिक भी उसको वो चला सकता है, वो अपने हाथ में है। तो आयु निश्चित है किंतु उसको हम बढ़ा सकते हैं, इसलिए अंततः निश्चित नहीं है कि नहीं इससे अधिक नहीं हो सकती या कम नहीं हो सकती, ऐसी कोई बाधा नहीं, क्योंकि वेद मंत्र कह रहा है कि आप ऐसी प्रार्थना करो ताकि 100 से भी अधिक जियो। ठीक है, तो ये बात आशा है आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, हम जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिसका समय आ गया उसको इस दुनिया से जाना है और जिसका समय नहीं आया उसको कोई नहीं मार सकता। जाको रखे साइयाँ मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी होए। तो ये जो जाको रखे साइयाँ वो प्रभु कृपा वाली एक बात, दूसरी एक अलग विषय में है, उस पर भी हम कभी बात करेंगे। तो प्रभु तो आपको बचाते हैं, यानी कि हम जो प्रभु का भक्त होगा उस पर प्रभु कृपा रखते हैं, किंतु सीधे सीधे नहीं। मान लीजिए कि आप ट्रेन के सामने खड़े हैं, ट्रेन आ गई, अब प्रभु कृपा होगी तो बच जाएंगे, ऐसा नहीं। मतलब प्रभु सीधे सीधे आपको बचा लें ऐसा नहीं। आदि शंकराचार्य जी और महर्षि दयानंद जी, महर्षि पाणिनि जी, ऐसे बहुत सारे जो ईश्वर के अनन्य भक्त थे उनको भी किसी न किसी दुर्घटना का शिकार होना पड़ा। तो ऐसा नहीं कह सकते कि परमात्मा किसी भी स्थिति में उसको मरने नहीं देंगे। न्याय व्यवस्था उनकी एक अलग व्यवस्था है, जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद भी मतलब वो उनको उसका फल जरूर देंगे, वो एक बात अलग है। तो परमात्मा निश्चित करके देते हैं ऐसा है, किंतु उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। जो व्यक्ति कहते हैं जिसका समय आ गया उसे कोई नहीं बचा सकता, और मतलब जो लिखा हुआ है भाग्य में सब फिक्स है, तो ऐसा नहीं होता। मान लीजिए कि आप ट्रेन के सामने खड़े हो जाओ और आप सोचो कि लिखा होगा तो हम मर जाएंगे, नहीं लिखा होगा तो नहीं मरेंगे, यानी कि आपका लिखा है तो आपको कोई बचा नहीं सकता, नहीं लिखा तो कोई मार नहीं सकता। तो ट्रेन के सामने खड़े हो जाओ, देखो थोड़ी सी देर में क्या होता है, पर कच्चे उड़ जाएंगे, एक एक पीस हवा में उड़ेगा, आपका टुकड़े 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 हो जाओगे आप, है ना। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है कि लिखा हुआ एकदम निर्धारित है, उसको हम अपने कर्मों के अनुसार मान सकें, उसको हम अपने कर्मों के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। तो जानबूझ के दुर्घटना तो किसी के साथ भी हो सकती है। आयु आपकी भले ही 70 वर्ष हो, कर्म भी आपके 100-125 वर्ष तक हों, किंतु दुर्घटना किसी के साथ कभी भी हो सकती है। तो उसको हम अकाल मृत्यु कहते हैं। वो काल नहीं था, किंतु संयोग से ऐसा हुआ कि दुर्घटना कुछ हो गई और वो हम इस दुनिया से चले गए। तो जैसे किसी जहाज़ में 100-150 लोग हैं, जहाज़ डूब गया, तो अब क्या कहोगे, 150 लोगों का एक साथ लिखा था वहाँ मरना, तो ऐसा संयोग हुआ, वो उस देश से आया, वो वहाँ से आया, वो उसी समय सब जिन जिन का लिखा था वही सब वहाँ पहुँचे, ऐसा नहीं है। ये दुर्घटना होती है और वो किसी के साथ भी हो सकती है, इसको ही अकाल मृत्यु कहते हैं। तो आयु के विषय में आपके समक्ष कुछ बातें रखी, जैसे कि अपना शरीर है, मान लीजिए जो कोई व्यक्ति मांस खाता है, मदिरा पीता है या अंडे खाता है, कुछ भी बहुत गलत सलत करता है, आयुर्वेद के अनुसार जीवनचर्या नहीं चलती, उसकी जीवन शैली नहीं चलती है, वो खान पान उसका विकृत है, तो वो आयु जितनी लिखी है उतनी भी वो नहीं चल पाएगा। और जो व्यक्ति आयुर्वेद के अनुसार और जैसे भी शरीर की अनुकूलताएँ होती हैं उसके अनुसार कार्य करता है, तो उसका जीवन भी उससे अधिक बढ़ सकता है। तो आप सभी के समक्ष कुछ छोटी सी बात रखी, आप सभी ने सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।